एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा करेंगे। बोलिए मौनी बाबा गुरुदेव की, प्रभु बाबा की, सभी संत महापुरुषों के जय। बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। भाई पारिवारिक के मामले में संसार में जो देखा जाता है ऐसा होता है, इसलिए ऐसा कहना पड़ता है। संत गुरुजन कहते हैं, भाई से भाई को इस कदर लड़ते देखा, भाई से भाई को, भाई से भाई को इस कदर लड़ते देखा, धन दौलत के खातिर लड़ते देखा, मरते देखा। सही बात है कि नहीं? सही है। आप लोग भी मानते जानते हैं, देखा जाता है, ऐसा समाज में होता है। छोटी छोटी बातों पर थोड़े थोड़े जमीन के लिए, थोड़े थोड़े रुपये पैसे के लिए अपना जो एक ही माँ के दोनों संतान हैं वो दोनों लड़ते हैं। बचपन में तो दोनों एक साथ खेलते हैं मस्ती से, और जब छोटा रहता है बच्चा, 6 महीना का तो नहीं कहना चाहिए, साल 2 साल का, 4 साल का, जिस समय मम्मी पापा बोलने सीख गए हैं, उस समय वह बच्चा क्या कहता है? मम्मी अगर उसे कोई कहे, छोटे बच्चे को आप कहिए कि तुम्हारी ये मम्मी नहीं है, ये मेरी मम्मी है, तो वो क्या कहेगा? क्या कहता है? मम्मी मेरी है, मम्मी मोर है, मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है। कितना भी आप कहिए कि तुम्हारी माँ नहीं है, मेरी माँ है, तो वो कहता है माँ मेरी है। और जब तक आप मान नहीं जाएंगे कि उसी का माँ है, तब तक वो चुप नहीं रहेगा, रोने लगेगा। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तब माँ तेरी है, तब क्या कहते हैं? माँ तेरी है, मेरी नहीं, अब हम नहीं रखेंगे, माँ तेरी है। बचपन में जिसको मेरी मेरी कहते थे, और वही माँ जब बुढ़ापे में आ जाती है और खुद जवान हो जाता है, तो माँ तेरी है। और उसी जवानी में ये कांड होता है, कौन सा? भाई से भाई को इस कदर लड़ते देखा, धन दौलत के खातिर लड़ते देखा, मरते देखा। है एक ही माँ के संतान दोनों, यहाँ तो माँ बाप का भी बंटवारा करते देखा। माँ बाप को भी बांट लेते हैं, एक आदमी को हम रखेंगे तो एक आदमी को तुम रखो। 6 महीना मेरे पास रहेगा तो 6 महीना तेरे पास रहेगा। ऐसी ऐसी संतानें होती है। और ऐसे ही एक माँ के 3 पुत्र थे। एक ही माँ के कितने पुत्र थे? 2, 3। हम आश्रम में रहते हैं, यहाँ भी कितने लोग हैं, कितने बाबा रहते हैं? 3। गांव के नाम में एक संख्या लगा है, वो भी कितना है? 3 टांग। हम कहीं जाते हैं बाहर, जो प्रयागराज सब, हमारे संत गुरुजन जो सती संत होते हैं, वो लोग जैसे ही नाम सुनते हैं गांव का, आ गए 3 टांग वाले बाबा, सब मजे से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने गांव के नाम से, यहाँ के नाम से।
एक माँ के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र की शादी हो गई थी। तीनों पुत्र की जब शादी हो गई, तीनों के घर में उनकी पत्नी आ गई। एक पत्नी जब तक रहती है घर में, एक बेटे की, एक बेटी की जब तक शादी होती है, तब तक तो सब बढ़िया चलता है। चलता है कि नहीं? जैसे दूसरे का हुआ कि धीरे धीरे वहां महाभारत शुरू होने लगता है। और तीसरे का हो गया, तब तो बिना अलग हुए कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि अब खाना इतने लोगों का साथ में कौन बनाए। कई लोग ऐसे अभी भी होते हैं जो एक साथ रहते हैं, धन्यवाद है उनको, सराहना है उनकी। लेकिन बहुत ऐसे लोग जो कि अपने ही भाई भाई से अलग हो जाता है। संत गुरुजन कहा करते हैं, अलग हो जाओ कोई बात नहीं है। ज्यादा लोग हैं, अधिक संख्या हो गया, एक आदमी को परेशानी होगी, अलग हो जाओ, लेकिन मन में अलगाव मत रखो, मन से अलग मत होना। घर अलग हो जाए, एक घर के बदले 4 घर बन जाए, लेकिन दिल में सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। आप घर बनाते हैं, किससे बनाते हैं? ईंट, सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़, सब चीज से बनाते हैं। अब आप चाहें कि ईंट पे ईंट रखते जाए और उसी पर घर बना दिया जाए, बनेगा? कितना दिन वो घर चलेगा? एक बार आंधी आई, एक बार कोई धक्का दिया, सब खत्म। लेकिन उसी ईंट के बीच में क्या देते हैं? सीमेंट। सीमेंट का मसाला बनाकर जब देते हैं, तो एक ईंट दूसरे ईंट को क्या करता है? पकड़ के जोड़ के रखता है। और ऐसे करते करते ईंट जोड़ते जोड़ते महल, 10 महल, 50 महल बन जाता है। वो कितना भी आंधी तूफान आए, गिरता है क्या? नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि उसमें सीमेंट लगा है, उससे वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से परिवार में, भाई में, बहन में, माता में, पिता में, सब एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए सब एक एक व्यक्ति क्या है? एक एक ईंट है। और एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए आवश्यकता है प्रेम रूपी सीमेंट का। जिस घर में प्रेम है वही घर स्वर्ग समान है। कई बार आपने सुना होगा, मृदुवानी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। जिस घर में प्रेम की गंगा बहती है वही तो स्वर्ग के समान है, वही तो स्वर्ग है। अलग से कहीं कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। एक माँ के 3 पुत्र थे, तीनों की शादी हो गई। अब तीनों में क्या होने लगा? मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, मंझली बनाएगी। मंझली कहे मैं क्यों बनाऊं, छुटकी बनाएगी। छुटकी कहे मैं क्यों बनाऊं अकेले, बड़की बनाए। सब मिलके बनाए। बड़की कहती है इतने दिन से तो मैं ही बनाती। ऐसे होता है। इस सास पुतोहू के बीच में पिसता कौन है? बेटवा। बेटा जो है, लड़का जो है, दोनों के बीच में पिसाता रहता। आखिर वो करे तो करे क्या? एक तरफ माँ है जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, समझदार बनाया, और दूसरी तरफ पत्नी है। कौन है? जो अपने माता पिता भाई बंधु को छोड़कर आई है। किसके भरोसे? किसके भरोसे? उन्हीं के भरोसे, लड़के के भरोसे। अब वो आखिर करे तो करे क्या?
माँ की बात माने कि पत्नी की बात माने। माँ कहती है कि अगर उसको यहाँ रखोगे, उसके साथ रहोगे, उसकी बातों में रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। पत्नी कहती है अगर बुढ़िया साथ में रहेगी तो मैं नहीं रहने वाला। क्या करे? ऐसे ही दुखियारी माँ एक अपनी करुण पुकार आवाज देती है। बहुत बड़ी भक्तिन थी। खूब भक्ति भाव पूजा पाठ किया करती थी। उनको जिस भगवान पर श्रद्धा थी उनका खूब गुणगान किया करती थी। और जिस व्यक्ति को जिन पर श्रद्धा होती है अपने मन के कलमश जाके उन्हीं को सुनाते हैं। कई लोग हमको सुनाते हैं, आश्रम में आके सुनाते हैं। तो कई लोग जिनको जहां मंदिर में, हालांकि मंदिर में कोई सुनने वाला तो नहीं है, लेकिन अपने मन से भड़ास जाके निकाल देते हैं। हो सकता है जो भड़ास निकाले उससे उसका मन कुछ हल्का हो जाता होगा। ऐसे ही एक बूढ़ी माँ जिसे 3 बेटा है, वो अपने जीवन में इतना परेशान हुई, इतने दुखी हुई कि अपने भगवान के पास मंदिर में जाके क्या कहती है? आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन मैं पहली बार कह रहा हूं। कहने में भी संकोच आ रहा है मुझे। लुटवा देल हो एक बाबा, बेटवा देल हो 3 हो। लोटा पानी पीने वाला कितना दिया? एक ही घर में था। बेटा कितना है? 3। अब सबको एक ही समय में प्यास लग जाए, अब माता पिता को भी उसी समय प्यास लग जाए तो छीना छोरी तो होगी ही, झपटा झपटी तो होगी ही। तो वो माता सुनाती अपने भगवान से, हे भगवान, हे मेरे गुरुदेव, हे बाबा, आपने 3 बेटा दिया तो 3 लोटा क्यों नहीं दिया? लुटवा देल हो एक बाबा, बेटवा देल हो 3 हो। पनिया पियत बेटवा, पनिया पियत बेटवा, लुटवा लेलखा छीन के ना कटता हमरा दिन। आबै रातियो ना नींद के ना कटते हमर दिन। वो अपने भगवान को सुना रही है जाके। उसमें भी और क्या क्या सुनाती है? घर में जो जो उनके घर में हो रहा है एक एक बात उसको सुना रहे हैं जाके कि गुरुदेव, हे भगवान, मेरे घर में जो बड़ी वाली बहू है, बड़की पुतहू है, वो क्या कहती है? मंझली जो है वो क्या कहती है? छोटकी क्या कहती है? सुनिए बाबा। बड़की पुतहू जो है देखने में थोड़ा सुंदर है। देखिए, इस गांव में अगर कोई ऐसा है, हम किसी को कह नहीं रहे हैं, ऐसा भजन एक आया है, मैं सुना रहा हूं, कोई अपने पर ना ले। तो बड़ी वाली बहू जो है देखने में सुंदर थी। सुंदर जो रहती है वो और सुंदर होने के लिए क्रीम पाउडर क्या क्या लगाती रहती है। तो कहती है, बड़की पुतहुआ मुंह चमकावे, मंझली मारे पीन हो बाबा, मंझली मारे पीन। अरे बाबा, छोटकी जे पुतहुआ छुआ की कहे छो? छोटकी कहे गंगा मैया से, छोटकी कहे काली मैया से, खसी चढ़े वो 3, बुढ़िया मरते जौने दिन। अब रतियो न नींद, बुढ़िया मरते कौने दिन।
चाहे कर्जा हो तेरी न हम खसी चढ़े गोती। ये तो घर का मामला था, वो सुना दिए बाबा को। अब वो अपने बारे में फिर सुनाती है। ये तो बहू के बारे में, बेटे के बारे में बताया। अब वो अपने बारे में कहती कि मैंने क्या किया, मैंने बेटा के लिए क्या किया। अपने पेट में 9 माह तक तो रखा ही, दूध पिलाया, पढ़ाया लिखाया। उसको पढ़ाने के चक्कर में क्या क्या नहीं हुआ सुनिए। बेटा के लिए कहते हैं, तोरा पढ़ावे खातिर बेटा बिकलो सभे जमीन, बेटा बिकलो सभे जमीन। रे बेटा, तुमको पढ़ाने में लिखाने में, घर में यहाँ रह के पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, तो कहा भागलपुर पढ़ेंगे, पटना पढ़ेंगे, दिल्ली पढ़ेंगे। पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत एक कर दिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं पूरा हुआ तो अपनी जमीन को गिरवी रख। कई लोग अभी भी हैं, जमीन गिरवी पहले रखते हैं, उसके बाद फिर पैसा कमता है, उसी जमीन को बेच देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने में, और वही बच्चा अंत में क्या कर डालते अपने माता पिता के लिए, देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बूढ़ी माँ अपनी दुखड़ा सुना रही है, तोरा पढ़ावे खातिर बेटा बिकलो सभे जमीन, बेटा बिकलो सभे जमीन। उसके बाद पढ़ाने के समय तो सब जमीन सब बिक गया, पैसा खत्म सब। अब बूढ़ा बूढ़ी के पास कुछ नहीं रहा, खाने के लाले पड़ने लगे। उस समय वो लड़का का क्या काम है और क्या वो करता है। खाने के लिए जब मांगती है, बूढ़ा बूढ़ी जब खाना भोजन मांगते हैं तो क्या करते हैं, तोड़ा पढ़ावे खातिर बेटा बिकलो सभे जमीन, बेटा बिकलो सभे जमीन। माया बापा न सूखल रोटी, माता पिता ले सूखल रोटी, पत्नी ले चौमीन। बाजार जब जाते तो यहीं से निकालते नंबर, फोन लगेते, चौमीन नहीं हो नाश्ता करे छे। जब बूढ़ा बूढ़ी कुछ खाने को मांगते हैं तो उसके लिए नहीं है। माता पिता ले सूखल रोटी, पत्नी ले चौमीन, के ना कटते हमर दिन, अब रतियो न नींद, के ना कटते हमर दिन। बोले सदगुरुदेव की। देखिए बात बात में खुल गए थे हमारे साहब, भाई भाई के बारे में बोल रहे थे, उसी में याद आ गया, मैं तो कुछ और कहने वाला था। यह सत्संग 2 दिवसीय का अंतिम सत्र है, 2 दिन का है, और 2 महापुरुषों के नाम से। एक दिन कबीर साहब के नाम से, और एक दिन यहाँ के जो संत हमारे गुरुदेव है प्रभु बाबा मौनी बाबा, उनके नाम से। मौनी बाबा को कौन कौन देखे, एक बार हाथ उठाइए थोड़ा, जो उनसे मिले हैं, देखे हैं उनको। हम तो नहीं देखे, आप लोग देखे हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। आप ही लोग हमको बताते हैं कि मौनी बाबा यहाँ जो भी फल होता था गांव में बांटते थे, ये तो घर घर में चर्चा है। और अभी तो फल लगा के गए हैं प्रभु बाबा, हनुमान बाबा की कृपा से कोई बचता ही नहीं। 4 पैर वाला बंदर अलग, 2 पैर वाला बंदर अलग। मौनी बाबा के बारे में एक और बात किसी ने कहा था, आप लोग भी जानते, वो मौनी बाबा कैसे हो गए। उनका नाम पहले था श्री नारायण साहेब। बहुत कम लोग इस नाम को जानते हैं, नहीं के बराबर। उनका नाम था नारायण साहेब।
जब उनके गुरु जी जो थे, आप ही लोगों से मैं सुना हूं, फिर सुना रहा हूं, उनके गुरु जी जो थे, उनके पास एक गाय थी, गाय चराने जाया करते थे। मौनी बाबा नारायण साहब गाय चराने जाते थे, और एक दिन की बात है, कुछ ऐसे ही तुतु मैं गुरु चेला में हो गया। हमारे हारो बाबा बताते रहते, मौनी बाबा प्रभु बाबा में चलते रहता था, झगड़ा उन दोनों में होता था, लाठी ये खा जाते थे। तो मौनी बाबा के जो गुरु जी थे, उनसे कुछ उनको बातचीत हो गई, और उसी में वो बोल दिए, बहुत बोलता है चुप रहो, बहुत बोलने सीख गया है, कभी कभी चुप भी रहा करो, और ऐसा चुप रहे, ऐसा चुप रहे कि वो चुप ही रह गए। बोले मौनी बाबा की। आप लोग को भी कभी कभी कहा जाता है चुप रहने के लिए, रहते हैं घर में, बच्चे को देखिए कई बार कहा जाता है चुप रहो, नहीं, लेकिन वो एक थे, एक बार गुरु जी ने कह दिया चुप रहो, तो चुप हो गए, 12 वर्षों तक चुप रह गए। 12 वर्ष के बाद आप लोगों ने मिलकर एक आयोजन किया, उसमें सभी संतों ने कहा जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक जो है भंडारा होगा नहीं। तो उसमें कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी आवाज कुछ कुछ आई थी। तो उन्हीं मौनी बाबा के नाम से हम हर साल सत्संग भंडारा का आयोजन करते हैं। आप सबका सहयोग रहता है, उन्हीं के कृपा से सब चल रहा है। गुरु आपके कृपा से सब काम हो रहा है, गुरु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। आप लोग का भी काम हो रहा है गुरु की कृपा से, हो रहा है तो हाथ उठाइए, ताली बजाइए। ऐसे नहीं, भजन के साथ बजाना है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु जी तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम तो गुरुवर, करते हो तुम तो गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी। गुरु जी के कृपा से सब काम चल रहा है, आपका भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। गुरु जी की कृपा तब होती है अगर गुरु के कृपा से हम बैठे रह जाते तो सत्संग हो जाता, होता कि नहीं? गुरु जी के सिर्फ कृपा से नहीं होता, आपको समय दिया है, शक्ति दिया है पुरुषार्थ करने के लिए, मेहनत करने के लिए। जब आप मेहनत करते हैं, तन मन से मेहनत करते हैं, दिल से लगन पूर्वक मेहनत करते हैं, तब जाके गुरु की कृपा सफल होती है। अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर कोई गुरु की कृपा होने वाली नहीं है। गुरु की कृपा से भोजन आपके सामने आ गया, थाली आ गई, कोई मुंह में भी डाल दिया, अब यहां से पेट तक कौन ले जाएगा? गुरु ले जाएगा कि आप ले जाएंगे? आपके घर में सारी सामग्री पड़ी है, गुरु की कृपा से चावल दाल आटा साग सब चीज पड़ा है, लेकिन गुरु की कृपा से अपने आप बन जाएगा क्या? बन जाएगा?
नहीं बनेगा। गुरु की कृपा से आपके पास सामग्री है तो उसका आप उपयोग कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, तब वो काम आएगा। नहीं तो सिर्फ गुरु की कृपा काम आने वाला नहीं है। उनकी कृपा काम तब आता है जब हम अपने तरफ से मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तभी जाके उनकी कृपा काम करती है, नहीं तो नहीं। एक शिष्य गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी से मिलने गए, आश्रम में गए गुरु जी से मिलने के लिए। जब उनसे मिले, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। बाबूजी सर एक बार खड़े हो जाए और थोड़ा आगे बढ़ जाइए। पीछे जो लोग आएंगे आगे बढ़ के बैठते जाएंगे। थोड़ा आगे आ जाए, आगे जगह खाली है, पीछे भर गया है। थोड़ा सा सब कोई आगे बढ़ जाइए। आगे जितना जगह है सब 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 के बैठ जाइए। बोलिए सदगुरुदेव की। तो गुरु जी के पास एक व्यक्ति जाता है, एक लड़का जाता है गुरु जी से मिलने के लिए। गुरु जी ने कहा कि आए हो तो कुछ काम करो, कुछ नाम करो और कुछ दान करो। वह लड़का कहता है, बाबा हे गुरुदेव, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, जेब में 1 रुपया नहीं है देने के लिए। गुरु जी ने कहा, तुम खुद इतने कीमती हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अभी आपको कहा जाए कि आप हमसे 10,000 रुपया ले लीजिए और आप अपना एक आगे वाला दांत तोड़ के दे दीजिए, देंगे कोई? कौन देंगे? एक बार हाथ उठा दीजिए। अपना दांत तोड़ के कोई नहीं देने वाला। आपको कहा जाएगा 10 लाख रुपया देंगे, एक हाथ हमको दे दीजिए, कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन आप रास्ते में चल रहे हैं, अंधेरे रास्ते में चल रहे हैं, रास्ता ऊपर खाबर है और आपके पैर में ठेस लगी और आगे मुंह के बल गिर गए। और मुंह के बल जो गिरे तो सब दांत टूट के झड़ गए। उस समय उस दांत का कितना कीमत रहेगा? कितना? उसका कीमत कब तक है? जब तक मुंह में है। मुंह से बाहर जैसे आया उसका कोई कीमत नहीं है। छूने से भी लोग कतराते हैं। अपना ही शरीर का अंग है, हिस्सा है। गाड़ी से जा रहे हैं, आपका एक हाथ कट गया, उसको उठा के कोई लाएगा क्या? घर में लाके रखेंगे? कोई नहीं लाएगा, ना उसका कोई कीमत है। अरे जब इस शरीर से हंसा निकल जाता है, इस शरीर का कोई कीमत नहीं रहता, जाके गंगा घाट में जला देते हैं। लेकिन जब तक है तब तक बहुत कीमत है। जब तक शरीर में जान है, गुरु जी ने कहा तुम्हारे अंदर देने के लिए बहुत कुछ है। हम रुपया पैसा नहीं मांग रहे, तुम्हारे अंदर की जो बुराई है ना, खजाना भर भर के रखे, उसको मांग रहे हैं, वही कुछ दे दो। लेकिन वो भी देने के लिए तैयार नहीं। वचन दान वो भी नहीं देते हैं। आदत छूट जाएगी। कई हमारे भक्त आते हैं, मिलते हैं, शुरू से तो भक्त थे, कभी कुछ खाते पीते नहीं थे, गुटखा शराब कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते गया, गुरु जी से दूरियां बढ़ती गई और गुटखा शराब से वो जुड़ता चला गया। और क्या, फिर बाद में जब कहने लगे तो क्या कहते हैं? आदत लग गई, गुरु जी छूटता नहीं है, क्या करें? किसी तरह छुड़ा दीजिए। छुड़ा देने के लिए कहेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे कि छुड़ा दीजिए लेकिन छोड़ने वाले नहीं हैं।
गुरुजी कहते हैं उस लड़के से तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दो तब। लड़का खींच जाता है और चल देता है गुरुजी से। मिलने के बाद गुरुजी से थोड़ा सा वो रुष्ट होकर चल देते हैं। जाता है, घूमते घूमते पहुंच जाता है किसी नदी किनारे। धार में जब जाता है और जब उसमें जा रहा था, जाने के क्रम में उसके पैर में एक हड्डी का ठोकर लग गया। कोई भी जानवर मरा होगा, आदमी ही मरा होगा, उसका जो है हड्डी का ढांचा पड़ा था, उसमें ठोकर लग गया। अब तो वो डर गया तो हड्डी से आवाज आती है तो वो और डर जाता है। तो हड्डी कहते डरो मत, मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरी बात सुनो। जिस बात से तुम्हें दुख हो रहा है, जिस बात से तुम्हें अफसोस हो रहा है, मैं वही कहानी तुमको सुनाता हूं, सुनो। और वो कैसे सुनाता है सुनिए इस भजन के माध्यम से। कभी कितना सुंदर इस भजन में पिरो कर कहते हैं, कभी ऐसा होता है कि कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। कभी जो होते हैं वो पत्थर से बुलवा देते हैं, मट्टी से बुलवा देते हैं, हड्डी से बुलवा देते हैं। हालांकि बोलता नहीं है, लेकिन वो अपने कविता के माध्यम से सबको बुलवा देते हैं। कवि कहते हैं, घर से निकला सैर करने। जो लड़का गया उसी पर आधारित कभी उसी पर बिठा के कहते हैं, घर से निकला सैर करने, दिल में एक अरमान थी। एक तरफ सुनसान जंगल, एक तरफ बियावान था। अरे पाँव पड़े हड्डी पर तो उसका भी यही बयान था। संभल कर चलना मुसाफिर, मैं भी कभी इंसान था। घर से निकला सैर करने, दिल में एक अरमान था। एक तरफ सुनसान जंगल, एक तरफ बियावान था। सुनसान जंगल और बियावान, खाली मैदान। और पांव पड़ी हड्डी पर तो उसका भी यही बयान था। किसका? जैसे ही राहगीर का हमारा पांव पड़ता है हड्डी पर तो उसका बयान था। क्या बयान था? संभल कर चलना मुसाफिर, क्योंकि मैं भी कभी इंसान था। जिसे अभी तुम छुआ के कहते छू तो हो गया, नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। याद रखो मैं भी कभी इंसान तुम्हारे तरह था और तुम्हारी तरह अकड़ के चलता था। लेकिन आज देख लो मिट्टी में मिल गए हैं, तुम भी मिल जाओगे। भजन के माध्यम से कहते हैं, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे संवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे संवरिया।
जो पड़ी थी सुरसर धार रेत मैदान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुरसर धार रेत मैदान रे संवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुरसर धार रेत मैदान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुरसर धार रेत मैदान रे संवरिया। जब हमारा पैर उस पे पड़ा, लड़के का पैर पड़ा, तो हड्डी कहता है, किसी का भी पैर आपका हड्डी पर पड़ जाता है, थू थू करते हैं ना, थुक थुकाते हैं ताकि शुद्ध हो जाए। लेकिन हड्डी क्या कहती है सुनिए, हड्डी बोली सुनो यार क्यों मुझको देख घिनाते हो, बचा बचा कर पाँव रखते छूने से बहुत डराते हो। धो करके ना किसी को रे दूर बहुत हट जाते हो, पर धोखे से छू जाते तो जाकर तुरंत नहाते हो। हम भी तो थे एक दिन भैया, हम भी तो थे एक दिन भैया, इंसान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुरसर धार रे मैदान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुरसर धार रे मैदान रे संवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुरसर धार रेत मैदान रे संवरिया, जो पड़ी थी सुरसर धार रेत मैदान। हड्डी कहती है कि तुम जैसे आज अपने तन पर तेल लगाते हो, साबुन लगाते हो, याद रखो हम भी एक दिन लगाते थे, खूब लगाया करते थे, और जिस तरह तुम अकड़ के चलते हो मैं भी चला करता था। एक दिन तो हम भी इस तन पर साबुन तेल लगाते थे, एक दिन तो हम भी इस तन पर साबुन तेल लगाते थे, इत्र गुलाबी सुगंधे से मन मन खूब नहाते थे, इत्र सुगंधे गुलाबी साबुन से रोज नहाते थे। सूते होने और रेस में तन पर खूब सजाते थे, सूते होने और रेस में तन पर खूब सजाते थे, आते थे प्रिय बंधु मिलने हम भी मिलने जाते थे। पर आज है खाता मरघट, पर आज है खाता मरघट, कवसान संवरिया, जो पड़ी थी सुरसर धार रेत मैदान संवरिया, जो पड़ी थी सुरसर धार रेत मैदान संवरिया।
जैसे तुम्हारे साथी मित्र बहुत हैं, वैसे हमारे भी साथी हुआ करते थे, लेकिन आज देखो हम अकेले पड़े हुए हैं। हड्डी कह रही है उस व्यक्ति से, उस आदमी से जो गुरु जी से अहंकार करके निकला था कि मन खराब हो गया। वो जब जाता है नदी किनारे, हड्डी में ठोकर लगती है तो हड्डी ये सब बात उसे बता रही है, कह रही है कि जिस तरह तुम अपने दोस्तों को लेकर खूब गुलछर्रे उड़ाते हो, एक दिन हम भी वो किया करते थे, लेकिन आज देखो, आज सिर्फ हम हड्डी बचे हैं। हमारे साथ जो जुड़कर रहने वाले मांस थे वो कौवा चिल्ला सब खा गया, कुछ भी नहीं बचा। और किस बात का अहंकार करते हो? कहाँ गए वो संग संघाती, कहाँ गए वो हीरे मोती, कहाँ गए वो हाथी घोड़ा जिन पे नेक सवारी के, कहाँ गए वो कार मोटर जिन पे सार सवारी थे। अपने अपने स्वार्थ कारण सारी दुनिया रोती है, अपने अपने स्वार्थ कारण सारी दुनिया रोती है। अंतकाल में सबकी भाई यही तीन गति होती है। मरने के बाद सिर्फ तीन गति होती है क्या? वो तीन गति कौन कौन होता है? अगर हिंदू है तो जाके जला देते हैं, और मुसलमान है तो गाड़ देते हैं, और ईसाई लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं, लटका देते हैं। इस शरीर की तीन ही गति होती है। अंतकाल में सबकी भाई यही तीन गति होती है। गाड़ो फेंको चाहे जलाओ, गाड़ो फेंको, गाड़ो फेंको चाहे जलाओ, शमशान रे सवारिया जो पड़ी थी सरदार रेत मैदान रे सवारी, जो पड़ी थी सरदार रेत मैदान। अब इसमें जो है सार बात कहते हैं। अभी तक तो वो अपना बखान कर रहे थे कि किसी का पैर हड्डी पर पड़ जाए, छू जाए तो बहुत छूत जैसे चलते हैं, अछूत जैसे चलते हैं। लेकिन अब सार बात वो बताते, क्या कहते हैं? यह दुनिया ब्रह्म जाल लगा है, लख 84 फेरा है, नहीं किसी का तू है बंदे और न कोई तेरा है। दिन बीत कर रात होती है, शाम के बाद सवेरा है, नहीं ठिकाना इस जीवन का, चिड़िया रैन बसेरा है। इन बातों को सोच समझ कर, इन बातों को, इन बातों को सोच समझ कर ध्यान रे सवरिया जो पड़ी थी सुर सरकार रे मैदान रे सवरिया जो पड़ी थी सुर सरकार रे मैदान रे सवरिया। इतना जवाब देते ही क्या कहा? यह दुनिया भ्रम जाल लगा है, लख 84 फेरा है, नहीं किसी का तू है बंदे और न कोई तेरा है। ये कौन कह रहा है? एक बार बताइए आप लोग, जोर से बोले, ये कौन कह रहा है? पीछे से भी बोलिए, कौन बता रहा है?
किसको? वो इंसान कौन है? जो घाट पे घूमने गया था वही है? सब लोग हैं। सब लोगों को एक दिन घाट पर जाना है। वो सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं कह रहा है जो घूमने के लिए गया था। किसको किसको कह रहा है? जो इंसान है। आप इंसान है कि नहीं? हम लोग इंसान है कि शैतान? शैतान। तो जब इंसान है, इंसान का काम है इंसानियत करना, इंसानियत दिखाना। और इंसानियत क्या है? साहब बता रहे थे, सदगुरु कबीर साकी के माध्यम से कहते हैं, इंसान का जो मूल धर्म है, आदमी का जो मूल कर्तव्य है, वो बताते हैं दया धर्म का मूल है। और आगे क्या? दया किसका मूल है? दया किसका मूल है? आप लोग का ध्यान कहाँ है? इधर उधर भटक रहे। हम जब बोल दिए दया धर्म का मूल है, फिर वही बात क्यों नहीं बता रहे हैं? दया किसका मूल है? धर्म का। और पाप मूल अभिमान। पाप करने का मूल कारण क्या है? अभिमान। और वह लड़का अभिमान में ही गया था गुरुजी से छुटकारा पाकर। ऐसे ही जो जो छुटकारा पाकर जाते हैं, अपने मन में अहंकार पालते हैं, सबकी दशा होती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। गोस्वामी जी कहते हैं कि दया कब तक नहीं छोड़ना चाहिए? कब दया करना चाहिए? कब तक दया करनी चाहिए? बताइए, कब तक दया करना है? बोलिए तो, कुछ तो बोलिए। कब तक दया करना है? जब तक घट में प्राण है ना। अब महादेवी सब जो होते हैं, भगवान शिव से दया मांगते हैं। कबीर पंथी तो दया मांगते नहीं। लेकिन दया मांग के अगर कोई निर्दयता दिखाता है जीवों के साथ, गुरु जी से भगवान से मांगते हैं दया और जीवों पर दिखाते हैं निर्दया निर्दयता, तो कहां से करेंगे दया? मन में बिल्कुल नहीं है हया, तो कहां से होगा दया? जो लोग मांस मछली खाते हैं, मदिरा सेवन करते हैं, अंडा खाते हैं, मांस मछली मुर्गा बकरा में जीभ है कि नहीं? जीभ है। और दया किस पर करना है? निर्जीव पर कि जीभ पर? जीभ पर। तो जो लोग मुर्गा को हलाल करके खाते हैं, तो उसके अंदर का दया कहाँ गया? दया कहाँ गया? जो भगवान से मांगे थे, भगवान हमारे ऊपर दया करो, और खुद क्या कर दिए? एकदम निर्दयता दिखा दिए। हमारे अंदर दया नहीं और भगवान से दया मांगते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति जो लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं, फेंक देते हैं भोजन की थाली। क्या करते हैं? फेंक देते हैं भोजन की थाली, जिस थाली में एक बाल है। माता लोग बहन लोग भोजन पकाती है, हम लोग भी कई बार भोजन करने जाते तो बाल निकल जाता है। अब सिर में बाल है तो मुंडन तो करा के हम लोग जैसे रहेगी नहीं। तब बनाने में जैसे भी हो, कभी कभार आ जाता है, तो सावधानी रखें आप लोग भी। तो जब खाने के लिए दिया जाता है, जिनको देते हैं वो क्या करते हैं? फेंक देते हैं भोजन की थाली, जिसमें एक